दोस्तों, अगर आप अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को सच में खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज इन दोनों ने मिलकर वो कहर बरपाया है जिसने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को सोचने का भी मौका नहीं दिया। नई गेंद हाथ में आते ही अर्शदीप सिंह की स्विंग और सटीक लाइन ने कीवी टॉप ऑर्डर की जड़ें हिला दी। दूसरी तरफ हर्षित राणा की रफ्तार, उछाल और आक्रामक अंदाज ने बल्लेबाजों की कमर ही तोड़ दी। हालात ऐसे हो गए कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बड़े शॉट्स की बात छोड़िए, क्रीज पर टिकने के लिए जूझते नजर आए। हर ओवर में दबाव बढ़ता गया, हर गेंद पर विकेट गिरने का खतरा बना रहा और देखते ही देखते कीवी टीम ने हथियार डाल दिए। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की वही तूफानी गेंदबाजी जिसने न्यूजीलैंड की पूरी योजना को तहस नहस कर दिया और भारत को मैच में शुरुआती बढ़त दिला दी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से बेहतर कप्तान कौन है, शुभमन गिल या रोहित शर्मा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर टीम इंडिया के इस नए गेंदबाजी अटैक से आप भी खुश हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में आज जैसे ही 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया वह शुरुआती ओवरों में ही मास्टर स्ट्रोक साबित हो गया। नई गेंद हाथ में आते ही अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने ऐसा तूफान मचाया कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज संभल ही नहीं पाए। शुरुआती स्पेल में दोनों गेंदबाजों की लाइन, लेंथ और आक्रामकता ने कीवी बल्लेबाजों की पूरी योजना को तहस नहस कर दिया। पहले ओवर की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह ने संभाली। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने शुरुआत से ही स्विंग का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंदों ने बल्लेबाजों को खेलने के लिए मजबूर किया तो अंदर आती गेंदों ने उन्हें बैकफुट पर डाल दिया। हालांकि पहले ओवर में विकेट नहीं मिला, लेकिन अर्शदीप ने साफ संकेत दे दिया था कि आज रन बनाना आसान नहीं होने वाला। दूसरे ओवर में गेंद हर्षित राणा के हाथ में आई और यहीं से मैच का माहौल पूरी तरह बदल गया। हर्षित राणा ने आते ही अपनी रफ्तार और उछाल से कीवी बल्लेबाजों को चौंका दिया। उनके स्पेल की दूसरी ही गेंद पर डेवोन कॉनवे ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ बल्ले का किनारा लेकर स्लिप की ओर गई, जहां रोहित शर्मा ने शानदार कैच लपक लिया। कॉनवे महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा। स्टेडियम में बैठे दर्शकों का शोर अचानक दोगुना हो गया और भारतीय टीम का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने दूसरे छोर से कहर बरपाया। अपने तीसरे ओवर में उन्होंने हेनरी निकोल्स को पूरी तरह चकमा दे दिया। पहली गेंद बाहर जाती हुई दिखाई दी, अगली गेंद अंदर आई और तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने बिल्कुल सटीक इन स्विंगर डाली। निकोल्स गेंद की लाइन को समझ ही नहीं पाए और बल्ला चलाए बिना ही बोल्ड हो गए। खाता खोले बिना निकोल्स का आउट होना न्यूजीलैंड के लिए बड़ा मानसिक झटका था। स्कोरबोर्ड पर महज 5 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। हर्षित राणा यहीं नहीं रुके। अपने अगले ओवरों में उन्होंने लगातार शॉर्ट ऑन ऑफ लेंथ गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान किया। विल यंग ने कुछ आकर्षक ड्राइव और कट शॉट्स जरूर लगाए, लेकिन हर्षित की गेंदों पर वह पूरी तरह सहज नहीं दिखे। 13वें ओवर में हर्षित ने फिर कमाल कर दिया। एक तेज गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर से हल्का अंदर आई, यंग ने उसे खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में चली गई। इस बार रविंद्र जडेजा ने डीप में शानदार कैच पकड़कर यंग की 30 रनों की पारी का अंत कर दिया। यह विकेट इसलिए भी अहम था क्योंकि यंग ही उस वक्त न्यूजीलैंड की पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इन शुरुआती झटकों का असर साफ दिखने लगा था। न्यूजीलैंड का स्कोर 13.2 ओवर में 63 रन पर 3 विकेट हो चुका था और रन रेट 5 से भी नीचे चला गया था। अर्शदीप सिंह ने अपने स्पेल में अनुशासन बनाए रखा। उन्होंने बल्लेबाजों को कोई डीली गेंद नहीं दी और लगातार एक जैसी लाइन पर गेंद डालते रहे। दूसरी तरफ हर्षित राणा ने आक्रामकता बनाए रखते हुए बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए मजबूर किया, जिससे गलतियां होती चली गईं। मोहम्मद सिराज ने भी इन दोनों का शानदार साथ निभाया और बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाए रखी, लेकिन शुरुआती नुकसान अर्शदीप और हर्षित पहले ही कर चुके थे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज दबाव में आकर बड़े शॉट्स खेलने से डर रहे थे और सिंगल डबल्स तक सीमित हो गए थे। कुल मिलाकर दोस्तों, यह शुरुआती स्पेल भारतीय गेंदबाजी का बेहतरीन नमूना था। हर्षित राणा की रफ्तार और उछाल और अर्शदीप सिंह की स्विंग और सटीकता ने मिलकर न्यूजीलैंड की टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी। शुभमन गिल का पहले गेंदबाजी करने का फैसला पूरी तरह सही साबित हुआ और टीम इंडिया ने शुरुआत से ही इस निर्णायक मुकाबले पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। यही वो गेंदबाजी थी जिसने मैच की दिशा तय कर दी और न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया।
दोस्तों, अगर आप अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को सच में खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज इन दोनों ने मिलकर वो कहर बरपाया है जिसने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को सोचने का भी मौका नहीं दिया। नई गेंद हाथ में आते ही अर्शदीप सिंह की स्विंग और सटीक लाइन ने कीवी टॉप ऑर्डर की जड़ें हिला दी। दूसरी तरफ हर्षित राणा की रफ्तार, उछाल और आक्रामक अंदाज ने बल्लेबाजों की कमर ही तोड़ दी। हालात ऐसे हो गए कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बड़े शॉट्स की बात छोड़िए, क्रीज पर टिकने के लिए जूझते नजर आए। हर ओवर में दबाव बढ़ता गया, हर गेंद पर विकेट गिरने का खतरा बना रहा और देखते ही देखते कीवी टीम ने हथियार डाल दिए। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की वही तूफानी गेंदबाजी जिसने न्यूजीलैंड की पूरी योजना को तहस नहस कर दिया और भारत को मैच में शुरुआती बढ़त दिला दी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से बेहतर कप्तान कौन है, शुभमन गिल या रोहित शर्मा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर टीम इंडिया के इस नए गेंदबाजी अटैक से आप भी खुश हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में आज जैसे ही 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया वह शुरुआती ओवरों में ही मास्टर स्ट्रोक साबित हो गया। नई गेंद हाथ में आते ही अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने ऐसा तूफान मचाया कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज संभल ही नहीं पाए। शुरुआती स्पेल में दोनों गेंदबाजों की लाइन, लेंथ और आक्रामकता ने कीवी बल्लेबाजों की पूरी योजना को तहस नहस कर दिया। पहले ओवर की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह ने संभाली। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने शुरुआत से ही स्विंग का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंदों ने बल्लेबाजों को खेलने के लिए मजबूर किया तो अंदर आती गेंदों ने उन्हें बैकफुट पर डाल दिया। हालांकि पहले ओवर में विकेट नहीं मिला, लेकिन अर्शदीप ने साफ संकेत दे दिया था कि आज रन बनाना आसान नहीं होने वाला। दूसरे ओवर में गेंद हर्षित राणा के हाथ में आई और यहीं से मैच का माहौल पूरी तरह बदल गया। हर्षित राणा ने आते ही अपनी रफ्तार और उछाल से कीवी बल्लेबाजों को चौंका दिया। उनके स्पेल की दूसरी ही गेंद पर डेवोन कॉनवे ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ बल्ले का किनारा लेकर स्लिप की ओर गई, जहां रोहित शर्मा ने शानदार कैच लपक लिया। कॉनवे महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा। स्टेडियम में बैठे दर्शकों का शोर अचानक दोगुना हो गया और भारतीय टीम का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने दूसरे छोर से कहर बरपाया। अपने तीसरे ओवर में उन्होंने हेनरी निकोल्स को पूरी तरह चकमा दे दिया। पहली गेंद बाहर जाती हुई दिखाई दी, अगली गेंद अंदर आई और तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने बिल्कुल सटीक इन स्विंगर डाली। निकोल्स गेंद की लाइन को समझ ही नहीं पाए और बल्ला चलाए बिना ही बोल्ड हो गए। खाता खोले बिना निकोल्स का आउट होना न्यूजीलैंड के लिए बड़ा मानसिक झटका था। स्कोरबोर्ड पर महज 5 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। हर्षित राणा यहीं नहीं रुके। अपने अगले ओवरों में उन्होंने लगातार शॉर्ट ऑन ऑफ लेंथ गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान किया। विल यंग ने कुछ आकर्षक ड्राइव और कट शॉट्स जरूर लगाए, लेकिन हर्षित की गेंदों पर वह पूरी तरह सहज नहीं दिखे। 13वें ओवर में हर्षित ने फिर कमाल कर दिया। एक तेज गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर से हल्का अंदर आई, यंग ने उसे खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में चली गई। इस बार रविंद्र जडेजा ने डीप में शानदार कैच पकड़कर यंग की 30 रनों की पारी का अंत कर दिया। यह विकेट इसलिए भी अहम था क्योंकि यंग ही उस वक्त न्यूजीलैंड की पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इन शुरुआती झटकों का असर साफ दिखने लगा था। न्यूजीलैंड का स्कोर 13.2 ओवर में 63 रन पर 3 विकेट हो चुका था और रन रेट 5 से भी नीचे चला गया था। अर्शदीप सिंह ने अपने स्पेल में अनुशासन बनाए रखा। उन्होंने बल्लेबाजों को कोई डीली गेंद नहीं दी और लगातार एक जैसी लाइन पर गेंद डालते रहे। दूसरी तरफ हर्षित राणा ने आक्रामकता बनाए रखते हुए बल्लेबाजों को रन बनाने